Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं कितने क्वेश्चंस लेने वाले हैं। 10 क्वेश्चन और उसके आंसर हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट R2R के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उस बारे में। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगती है डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर स्विच ऑन करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको अपडेट्स मिल जाए। हम बनाते हैं अकाउंट्स फाइनेंस की वीडियो, इंटरव्यू की वीडियोस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की इंटरव्यू वीडियोस, और हम बनाते हैं एक्सेल की इंटरव्यू वीडियोस और एक्सेल फुल कोर्स भी हमारे चैनल पे है। तो ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज़ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। अब इसमें दो सिचुएशन होती हैं। इन सिचुएशंस की बात हम कर चुके हैं ऑर्डर टू कैश इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स में भी। बात कर लेते हैं क्या सिचुएशन है। पहली ये होती है कि इंटरव्यूअर रिलैक्स होकर आपको सुनता है, लंबा टाइम देता है बोलने के लिए। दूसरी सिचुएशन ये होती है इंटरव्यूअर आपको बीच में इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों में कैसे आपने इसका आंसर करना है। पहली सिचुएशन लेते हैं जिसमें आपने बताना है कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या है और उसके स्टेप्स भी बता देने हैं आपको। दूसरी सिचुएशन में आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि R2R प्रोसेस क्या होता है। बात कर लेते हैं क्या होता है R2R प्रोसेस, और जो स्टेप्स है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। R2R प्रोसेस जो होता है फ्रेंड्स होता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। किस लिए? जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने के लिए। अभी जो चीज़ें हैं इसमें होता है ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, डाटा हो सकता है, और कुछ प्रीवियस रिपोर्टिंग है उसमें से भी डाटा लिया जा सकता है। अब इन चीज़ों को वैलिडेट किया जाता है कि वो सही है या नहीं, फिर रिकॉर्ड करके उससे एक रिपोर्ट बनाई जाती है और वो जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को भेजी जाती है। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है डिसीजंस लेते हैं और कंपनी को चलाते हैं। तो हमें पता चल गया R2R प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में, उसमें आपने स्टेप्स भी बताने हैं। इससे पहले हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स व्हाट इज द रोल ऑफ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। अब देखिए R2R का जो रोल है वो ये है कि जो रिपोर्ट है वो सही होनी चाहिए। सारा प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें काफ़ी चीज़ों को, ट्रांजेक्शन्स को, डाटा को, उसको फिर वैलिडेट किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि सोर्स जो है रिकॉर्ड करने का वो क्या सोर्स है, क्या वो ट्रस्टेड सोर्स है, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। फिर उसको वैलिडेट किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है क्या वो सही है या वो गलत है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में तो R2R का रोल ये है कि एक अच्छे सोर्स, ट्रस्टेड सोर्स से रिपोर्ट ली जाए, उसको वैलिडेट किया जाए, एरर के चेक्स किए जाएँ, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को रिपोर्ट जो है टाइमली मैनर में सबमिट की जाए। ये रोल होता है R2R प्रोसेस का। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है अगर उसने आपको पहले टाइम नहीं दिया कि ये इसके स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। तो ये जो स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है R2R कंप्लीट, उसमें हमने स्टेप्स बताए हैं, आप उसको ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पे से विजिट कर सकते हैं उस वीडियो को। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MIS रिपोर्टिंग। MIS रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से हमें पता चला कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? मैनेजमेंट को चाहिए होती है यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अब किस बारे में चाहिए होती है? मैनेजमेंट को चाहिए होती है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी में जो अलग अलग छोटे छोटे ऑपरेशन चलते हैं जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स पेबल का डिपार्टमेंट, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है। अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है तो किन चीज़ों में स्पेसिफिकली बुरा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से उसको सुधारा जाए, इन सारी चीज़ों पे रिपोर्टिंग की जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स MIS रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग। बात लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। काफ़ी बार देखा जाता है इंटरव्यू पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्टिंग इन अकाउंट्स, कि अकाउंट्स में इसके क्या टाइप्स होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, आप R2R प्रोफाइल के लिए गए हैं तो अकाउंट्स की वो प्रोफाइल है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से स्क्रीन पर आपकी ये टाइप्स आए हैं
कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इस रिपोर्टिंग के। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट, सेकंड है बजट रिपोर्ट, थर्ड है प्रोडक्शन रिपोर्ट, तीसरा है फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी रिपोर्टिंग की जाती है, फिर है फंड फ्लो स्टेटमेंट से जो रिपोर्टिंग की जाती है, अगला है बजट एंड एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट, उसके बाद आता है फ्रेंड्स मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, एंड में आता है रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, आपने जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं एमआईएस रिपोर्टिंग के, ये इंटरव्यूअर को बता देना है और ये आंसर जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगेगा इंटरव्यूअर को। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस रिपोर्टिंग को कैसे बनाया जाता है, हाउ वी प्रिपेयर एमआईएस रिपोर्ट। तो इसका क्या आंसर है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आपने पहले रॉ डाटा लेना है अलग अलग डिपार्टमेंट से। अलग अलग डिपार्टमेंट से मतलब है जैसे अकाउंट रिसीवेबल का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स पेबल का डिपार्टमेंट। अभी जो सारा डाटा है आपके पास आ गया। अब मान लीजिए मैनेजमेंट जो है सेल्स की रिपोर्टिंग देखना चाहती है, तो आपने क्या करना है, वो जो डाटा है उसको कॉपी पेस्ट करना है एक्सेल में, फिर उसमें से रिफाइन करना है उस डाटा को। अगर मैनेजमेंट जो है सेल्स की रिपोर्ट देखना चाहती है तो अपने बाकी जो डाटा है उसको एक्सक्लूड करना है, उसको रिफाइन कर देना है, और जो सेल्स का डाटा है वो मैनेजमेंट को देना है। अब मान लीजिए मैनेजमेंट जो है अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्टिंग देखना चाहती है, तो अपने सारा डाटा रिफाइन कर देना है और अकाउंट रिसीवेबल का जो डाटा है उसकी रिपोर्टिंग बनानी है और मैनेजमेंट को सेंड कर देनी है, उस डाटा से रिपोर्टिंग बनानी है। तो फ्रेंड्स, हमें पता चला सबसे पहला स्टेप होता है कि जो रॉ डाटा है उसको कलेक्ट करना हर डिपार्टमेंट से, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, अकाउंट्स पेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इस डाटा को एक्सेल में ले जाया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। मान लीजिए मैनेजमेंट को, जैसे हमने बात करी, सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, तो जो सेल्स का डाटा है उसको लेके सेल्स की रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दी जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स एमआईएस रिपोर्टिंग को प्रिपेयर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज डेब्टर रिकंसिलाइजेशन। अब आपने बीआरएस के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट। अब ये डेब्टर रिकंसिलाइजेशन क्या होता है, इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डेब्टर रिकंसिलाइजेशन है सेम होता है बीआरएस के जैसा ही, इसमें लेकिन डीलिंग होती है डेब्टर से। अब देखिए, कंपनी है XYZ, वो 2 लाख रुपीज़ का जो है सामान देती है एक डेब्टर को जिसका नाम है Y यहाँ पे। अभी जो डेब्टर है ये रिकॉर्डिंग करेगा अपने एंड में, और जो कंपनी है वो रिकॉर्डिंग करेगी अपने एंड में कि उसने कितना पैसा दे दिया और कितना पैसा बाकी है। अभी जो रिकंसाइल करते हैं जब हम इसको, तो इसको हम नाम देते हैं डेब्टर रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट। ध्यान ही दीजिए कि बैंक नहीं है वहाँ पे, बैंक की जगह हम डेब्टर के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख का सामान दिया, अब डेब्टर ने रिकॉर्ड किया कि उसने 2 लाख रुपए देने हैं कंपनी को, कंपनी ने रिकॉर्ड किया कि उसको 2 लाख रुपए मिलने हैं इस डेब्टर से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ आ गई, लेकिन इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए उस डेब्टर ने पैसा दिया 15 दिन बाद और आधा पैसा दिया, तो कंपनी रिकॉर्ड करेगी कि लेट फी भी लगा देती है काफ़ी बार कंपनी, और आधा पैसा दिया और लेट फी। अब जो डेब्टर है वो मिस्टेक कर देता है, वो लेट फी जो देनी थी, लेट फी जो कंपनी ने चार्ज कर लिया है उसको रिकॉर्ड नहीं करता। तो जब कंपनी रिकंसाइल करेगी तो ये पता चलेगा कि जो डेब्टर ने लेट फी है उसको रिकॉर्ड नहीं करा, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कल को डेब्टर ये ना कहे कि कंपनी ने ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए हैं। तो इस चीज़ों को हम कहते हैं डेब्टर रिकंसिलाइजेशन। मतलब सीधी सी बात यह है कि डेब्टर अपने एंड में रिकॉर्डिंग करता है कि वो कितना कितना पैसा कंपनी को दे चुका है, कंपनी अपने एंड में रिकॉर्डिंग करती है वो कितना कितना पैसा ले चुकी है उस डेब्टर से। उसके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, कंपनी ने लेट फी लगाई लेकिन डेब्टर ने रिकॉर्ड किया ही नहीं और कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया, तो इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसी है फ्रेंड उसको रिकंसाइल किया जाता है और नाम दिया जाता है डेब्टर रिकंसिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, व्हाट इज जनरल लेजर रिकंसिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखिए जो हम पोस्टिंग करते हैं जनरल लेजर में, उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम करते हैं ट्रांजेक्शन्स पास करते हैं, उसके बाद जनरल लेजर में पोस्टिंग की जाती है। जब ये देखा जाता है कि जो सारे अकाउंट्स हैं उसमें एंट्री सही से की गई है या नहीं, या जो सारा डाटा है वो सही है या नहीं, और जनरल लेजर से इसको जब हम देखते हैं तो इसको नाम दिया जाता है जनरल लेजर रिकंसिलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखा जाता है कि जनरल लेजर में जो जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने अकाउंट्स में पोस्ट किया गया है कि नहीं। मान लीजिए जनरल लेजर दिखा रहा है कि 5 तरीके के अकाउंट्स है, इसमें ये पोस्टिंग है, तो हम चेक करते हैं कि उन अकाउंट्स में पोस्टिंग हुई है या नहीं, या वो डाटा सही है या नहीं, तो इसको हम नाम देते हैं जनरल लेजर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ आर2आर प्रोसेस। सबसे बड़ा चैलेंज है इसका फ्रेंड्स एरर। एरर इसमें बहुत आती है, क्यों? क्योंकि एरर आती है डाटा कलेक्ट करने में, या अगर डाटा सही से कलेक्ट कर लिया गया है तो उसकी रिपोर्टिंग बनाने में भी काफ़ी एरर हो जाती है, तो एरर इसका काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इसके बाद आता है कॉस्ट। आर2आर प्रोसेस की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉस्ट जो है
काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बात करी, इसमें डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो डाटा है काफ़ी पुराना डाटा भी हो सकता है, तो उस डाटा को अरेंज करने में काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। तो कॉस्ट जो है R2R प्रोसेस का एक चैलेंज है। अगला बड़ा चैलेंज आता है वैलिडेशन। अब हमें ये पता चला कि रिसोर्स जो है वो क्या है, डाटा और प्रीवियस रिपोर्टिंग के रिजल्ट्स, और काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स भी हैं। अब ये पता करना कि वो वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, मतलब वो जो डाटा है वो सही है या गलत है, ये पता करना एक टिपिकल काम हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। तो इसमें काफ़ी बड़ा चैलेंज आता है कि वैलिड होना चाहिए वो सोर्स, क्योंकि इस बेसिस पे कंपनी आगे डिसीजन लेगी और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है कंपनी को, क्योंकि काफ़ी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो कंपनी की हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है R2R प्रोसेस। तो ये बहुत ही क्रूशियल चैलेंज है जिसका नाम है वैलिडेशन ऑफ डाटा। डाटा बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा वैलिड नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है सही नहीं हो सकता, और ये इम्पैक्ट करता है कंपनी की हेल्थ को। हेलो, अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, R2R का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, और मैनेजमेंट के डिसीजन से कंपनी चलती है। वो प्रॉफिट में जा सकती है, वो लॉस में भी जा सकती है। सीधे वर्ड्स में हम बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर कंपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं चलती है, क्योंकि मैनेजमेंट के डिसीजन जो हैं कंपनी को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। अभी जो R2R प्रोसेस है, इसमें हम पूरी गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उससे रिपोर्ट बनाते हैं और वो मैनेजमेंट को भेजते हैं, और जो मैनेजमेंट है उसके बेस पर डिसीजन लेती है। तो इस बेसिस पे कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो हम बात करें सीधे वर्ड्स में, तो ये जो है बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कंपनी की हेल्थ को ये। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो R2R प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।